जय हिंद, आदाब एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट, हेल एंड हार्टी। आज मैं आपके सामने आया हूं एक टॉपिक को लेके जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है और आपकी जो जिज्ञासा को भी बढ़ाएगा। आज का जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक नहीं है, कोई करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है। आज मैं बात करूंगा पेप्सू के बारे में। पेप्सू है क्या? पेप्सी नहीं, पेप्सू बोल रहा हूं। पेप्सू, डियर पेप्सू है पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान स्टेट यूनियन। स्टेट यूनियन, इसको पेप्सू बोला जाता था। तो पंजाब का जो पहले रीजन था, ये पूरा का पूरा पंजाब हुआ करता था। आज के समय जो रिसेंटली पंजाब जो इस समय, वो केवल इतना ही है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि पंजाब वाला जो रीजन है, अभी जब कभी मांग चलती है खालिस्तानी, जैसे कि कभी यूके में या फिर यूएसए में देखते हैं कि वहां पे उपद्रव हो रहे हैं, है ना, वहां पे कोई क्रांति करी जा रही है, तो बोलते हैं कि हमें पंजाब का क्या बनाना है, पंजाब को खालिस्तान बनाना है। तो कारण क्या है? केवल पंजाब अगर इसकी बात कर रहे हैं तो केवल इसकी मांग नहीं कर रहे हैं, वो मांग किसकी कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और हमारे जो पाकिस्तान का जो पंजाब वाला प्रोविंस है, यानी कि जहां पे लाहौर पाया जाता है, उसकी भी मांग कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो पाकिस्तान बोलता है कभी कभी खालिस्तान को कि मैं खालिस्तान का सपोर्ट करता हूं, तो उनको भी अपना लाहौर वाला जो रीजन है, पंजाब वाला रीजन है, वो भी देना पड़ेगा। ठीक है। और सच में जब खालिस्तान बात करते हैं तो केवल वो तोड़ना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मांग अभी इतने बड़े रीजन की होती नहीं है, उनकी मांग केवल इस पंजाब वाले रीजन की होती है। ठीक है। रियलिटी में अगर बात करें तो पंजाब सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये वाला। अगर वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं तो पूरे भर की करनी चाहिए, जिससे पूरा जियोपॉलिटिक्स बिगड़ जाएगा। चलिए, अब बात आती है कि जो इनको सर अलग क्यों किया गया। इनको अलग करने का कारण क्या था? कल्चरली, यानी कि यहाँ का सांस्कृतिक तौर पे पूरी तरीके से अलग थे, और इनका लैंग्वेज बैरियर भी था। लैंग्वेज बैरियर भी था। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, और हिमाचल हमारा हिमालय रीजन है, तो वहां के पहाड़ी लोग थे। तो एक दूसरे से ना कल्चरली मिल रहे थे, ना ही उनकी लैंग्वेज मिल रही थी, है ना। तो लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है कई लोगों को यूनाइट करने में, एक करने में। ठीक है। तो इस वजह से इनको अलग कर दिया गया। और ईस्ट पाकिस्तान को क्यों अलग किया गया, इसका कारण आपको पता है। 1947 में भारत को जब आजादी मिली, है ना, तो इनको यहाँ पे सर रेड क्लिफ लाइन खींची गई। और एक खास मैं बात बताता हूं, लाहौर को जब रेड क्लिफ लाइन खींची गई तो लाहौर को कभी भारत से बाहर रखा ही नहीं गया। मगर जब जो रेड क्लिफ थे, उनसे जो हमारे उस समय के वाइसरॉय थे, उन्होंने पूछा कि आपने पाकिस्तान को इतने कम राज्य क्यों दिए? तो उन्होंने बोला कराची दिया तो है, मगर उन्होंने बोला कि एक और राज्य जो कि कमर्शियली बहुत ज्यादा एक्टिव हो, वो राज्य दो। तब लाहौर दे दिया गया। क्या बात समझ में आई? तो पंजाब से अगर हम लोग यहां से देखें तो यहाँ पे अमृतसर पाया जाता है, जो कि गोल्डन टेंपल भी यहाँ पे है। तो अमृतसर से मात्र केवल 60 किलोमीटर की दूरी पे लाहौर है। ठीक है। आपने देखा होगा सॉन्डर्स की हत्या भी भगत सिंह ने यही लाहौर में ही करी थी। दूसरी बात करें, अगर अमृतसर की बात आई है, तो अमृतसर अगर लोग देखेंगे तो अमृतसर एक तरीके से सरोवर है, लेक है, जिसकी स्थापना करी किसने करी थी? फोर्थ गुरु श्री श्री गुरुदास ने करी थी, गुरुदास जी ने करी थी। ठीक। और अगर इसको बोला जाए कि मंदिर जो स्थापना थी, मंदिर की स्थापना करी थी पांचवें गुरु, जिनको जहांगीर ने, जिन्होंने हत्या भी कर दी थी। क्या नाम था उनका? अर्जुन देव जी थे। अर्जुन देव जी थे। अच्छा, अमृतसर क्या था? एक सरोवर था। अकबर ने उनको, जो था 500 एकड़ में फैला हुआ तालाब था, अकबर ने दिया था किसको? श्री गुरु रामदास जी को, जहां पे उन्होंने सरोवर बनाया। फिफ्थ गुरु कौन थे? अर्जुन देव जी थे। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके ऊपर महाराजा रंजीत सिंह जी ने सोने की चादर चढ़ा दी, जिसके बाद इसको गोल्डन टेंपल भी कहा जाने लगा। ठीक। अगर हम लोग बात करें पंजाब की, तो पंजाब में यहां पे जालंधर और लुधियाना भी पाया जाता है, जहां पे दुनिया में सबसे बढ़िया हीरो साइकिल की कंपनी भी पाई जाती है, जहां पे साइकिल सबसे ज्यादा बनाई जाती है। आप देख भी सकते हो कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी, जहां पे सबसे ज्यादा साइकिल का आप देखोगे, साइकिल की जो शॉप होती है ज्यादातर वो पंजाबियों द्वारा ही बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि पंजाब में साइकिल की बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिल अगर कहीं प्रोड्यूस होती है तो वो हमारे जालंधर और लुधियाना में होती है। जालंधर को ऊन के कपड़ों के लिए भी बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो पंजाब वाला रीजन आपको जब दिखेगा, है ना, तो पंजाब के ऊपर जब जाएंगे तो ये हिमाचल दिखेगा, हिमाचल ये। पंजाब के नीचे से जब यहां से आपको दिखेगा तो ये राजस्थान वाला रीजन है ना। तो राजस्थान को जब आप देखोगे तो राजस्थान में एक नहर निकली गई है पंजाब से होते हुए, ठीक है, जो सतलज नदी का एक्सटेंशन है, जिसको इंदिरा गांधी कैनाल भी कहा जाता है। 1960 और 1970 के दशक में जब इस कैनाल को निकाला गया था, उस समय लोग सूखे की वजह से बहुत ज्यादा झेल रहे थे। जब वहां के लोगों ने जल को देखा तो कई लोगों के तो वहां पे उनको खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ठीक है। तो बहुत ही बड़ी, उन्होंने 70 साल 75 साल से वो 20-20 किलोमीटर दूर जाके पानी लेने जाते थे। मगर उसके बाद क्या हुआ कि जब वहां पे इंदिरा गांधी कैनाल आई, जो सतलज नदी का पानी था, एक्चुअली में हुआ क्या था, जो इधर पाकिस्तान वाला रीजन है,
है ना। पाकिस्तान ने भी क्या किया, इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, तो इंडिया ने उस डैम को, अपना बरक्का डैम है उसको बंद कर दिया। तो एक दिन पूरी पाकिस्तान बह गया आधा उसमें, तो बोला कि ठीक है आपको जितना पानी चाहिए इंदिरा गांधी कैनाल में आप ले सकते हो। तो अलग अलग राज्यों में यहाँ पे पानी इंदिरा गांधी कैनाल से दिया जाने लगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि पेप्सू क्या है। साथ ही साथ पंजाब के बारे में कुछ अलग से इंसाइट आपको मिली होगी, गोल्डन टेंपल के बारे में आपको जानने को मिला, है ना। कपड़ों के, ऊनी कपड़ों के लिए जलंधर और हमारा लुधियाना फेमस है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? 3 नदियां यहां से जाती हैं। पंजाब का मतलब ही क्या है? पंच प्लस आब। आब का मतलब है रिवर, रिवर माने नदी, नदी का मतलब पानी। 5 नदियों से बना राज्य। तो जब ये पूरा बड़ा राज्य था तब इसमें 5 नदियां थी, मगर अब जो छोटा सा पंजाब है इसमें 3 नदियां यहां से निकलती हैं, रावी, ब्यास और सतलज। ब्यास आगे चल के सतलज में मिल जाती है, फिर वो निकलती है राजस्थान से होते हुए हमारे रन ऑफ कच्छ में जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। और जो इधर से निकलती है, इंडस रिवर है, चेनाब है, वो जाके हमारे उसमें अरेबियन सी में गिर जाती है। आई होप कि आपको ये चीज सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।